सलाम नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अपना समर खान। इस वक्त आप देख रहे हो मेरे साथ लाइव भारत निर्वात। आज हमारी जो मौजूदगी है वो फिरोजपुर विधानसभा का गांव है इब्राहिमबास। अभी यहाँ पर कई गांवों में हाजी अल्ताफ जी का स्वागत किया गया है। स्वागत इसलिए किया गया कि कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी इनके लिए दी है। अभी उस जिम्मेदारी पर किस तरीके से पूरा उतरते हैं, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। इनके साथ लगातार इलाके के गणमान्य लोग हैं और कामा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी रहे भाई मुख्तियार भी यहाँ पर पहुंचे उनकी खुशी में शामिल होने के लिए और उनको धन्यवाद देने के लिए। ऐसे में हाजी जी हमारे साथ है, सबसे पहले इनसे बातचीत करते हैं। जी हाजी जी, पहले तो हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। कांग्रेस पार्टी ने आपको बड़ी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा हाजी जी, क्या जिम्मेदारी दी गई आपको कांग्रेस पार्टी ने, बार दर्शकों को बता दें। मैं 2009 से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। मैं एनएसयूआई में रहा, यूथ कांग्रेस में रहा, उसके बाद एक संगठन है आरजीपीआरएस, राजीव गांधी पंचायत संगठन, उसमें रहा। और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से मिले जुले जितने भी आंदोलन हुए और जो देश और समाज के हित में थे, उन सब में शामिल रहा। उसी को देखते हुए माननीय राहुल गांधी जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं और देश की बड़ी आवाज हैं गरीबों की, मजलूमों की, और भाई इमरान प्रतापगढ़ी जी जो राज्यसभा सांसद हैं और ऑल इंडिया माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कांग्रेस के चेयरमैन हैं, उन्होंने मुझे नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का। उसके साथ साथ मुझे दिल्ली माइनॉरिटी कांग्रेस कमेटी का सह प्रभारी बनाया है। मैं सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी का, माननीय राहुल गांधी जी का, भाई इमरान प्रतापगढ़ी जी का शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं जिस लगन और जिस मेहनत के साथ कांग्रेस पार्टी के लिए काम करता रहा हूं, उनकी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मैंने आगे बढ़ाया है। मेरी कोशिश रहेगी कि जो मैंने पहले किया है उससे ज्यादा और उससे बेहतर मैं मुस्तकबिल में कांग्रेस पार्टी के लिए और देश के लिए, समाज के लिए करता रहूं। अच्छा ये बताइए कि अभी आप रंगाला से चलकर रनियाला से चलकर आप लोग यहाँ कर पहुंचे हैं, लोगों ने जमकर आपका किस तरीके से उनका किस तरीके से शुक्र अदा करते हैं। देखिए, ये स्वाभाविक चीज है, जब किसी इलाके के लिए कोई चीज मिलती है, किसी भी समाज का बेटा हो, भाई हो, किसी को कोई ऐसा तोहफा या पद या किसी पार्टी में या किसी ऊंचे लेवल पे नौकरी में कुछ भी किसी को मिलता है जिसको लोग तरक्की के नजरिए से देखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि समाज में और इलाके में खुशी होती है। मुझे तकरीबन एक हफ्ते से ज्यादा इस नियुक्ति को हुआ है, तो तभी से स्वागतों का, ये सम्मान का सिलसिला जारी है। और इसी सिलसिले में पिछले इतवार में, पिछले जो संडे गुजरा है उसमें नूह में, पुनाना में और हतीन में इस तरह के स्वागत प्रोग्राम हुए। उसके बाद में दिल्ली चला गया 2 दिन के लिए। और अब इलाके में खुशी का माहौल है। मेवात का एक बेटा, एक नौजवान दिल्ली में बैठा है। दिल्ली में एक जिम्मेदारी मिली है जो नेशनल लेवल की जिम्मेदारी है, और मैं पहला नौजवान हूं, पहला मेवाती हूं जिसको एआईसीसी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, जिसे किस राज्य का प्रभारी बनाया गया है। और इलाके के लिए बड़ी खुशी की बात है कि मेन स्ट्रीम में जाना ये किसी भी इलाके के लिए खुशी जाहिर करता है। तो उसी खुशी को लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज मैं यहाँ फिरोजपुर आया हूँ, जो हमारा क्षेत्र है, पूरा मेवात, राजस्थान मेवात के लोग यहाँ मौजूद हैं। अलवर से हैं, राजस्थान भरतपुर से हैं और पलवल डिस्ट्रिक्ट से हैं, नूह से हैं। मतलब 4 जिलों के लोग तो लगभग यहाँ बैठे हैं, जो मैं समझ रहा हूँ, जो पूरा मेवात रीजन है। तो लोग उस खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसी सिलसिले में आज रनियाला जो अपना गांव है फिरोजपुर जिरका का, उसमें पूरे घाटा की जो 22 है डैमरोतो की, वहां जो डैमरोतो के चौधरी हैं 757 के, जनाब सरपंच साहब फारूक साहब और उनके साथ तमाम सरपंच, चेयरमैन साहब, प्रधान जी, सब लोगों ने वहां पगड़ी बांधकर सम्मान दिया। और फिर आप देख रहे हैं, आप साथ हैं, रास्ते में लोगों ने हर गांव में लगभग स्वागत किया है। तो लोगों की खुशी है, उसको एंटरटेनमेंट करते हैं। आपको पर राहुल गांधी जी ने और हमारे इमरान प्रतापगढ़ी जी ने जिस तरीके से विश्वास जताया, बड़ी जिम्मेदारी दी है, आप उनके विश्वास को कहाँ देखते हो और किस तरीके से उनके विश्वास पर पूरा होते हो। देखिए, मुझ पे विश्वास दिखाया है माननीय राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, भाई इमरान प्रतापगढ़ी जी ने। उन्होंने मेरी पिछली मेहनत को देखते हुए, जो मैं कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार पिछले 17-18 साल से एक्टिव हूं और एक्टिव पॉलिटिक्स में हूं, मैंने आज तक कांग्रेस पार्टी से कुछ मांगा नहीं है। ना इमरान भाई से, राहुल जी से मेरी एक बार फोटो सेशन के अलावा एक बार इमरान भाई के साथ मुलाकात हुई है, जिसमें मेरे काम के बारे में इमरान भाई ने तफसीर से राहुल जी को बताया। उन्होंने जिम्मेदारी मेरी मेहनत और मेरी लगन और मेरी जो जज्बा है, जो जुनून है, उसको देखते हुए दी है। उनका मैं शुक्रगुजार हूं और ताउन शुक्रगुजार रहूंगा। और आगे जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है
उनका जो विश्वास है ना उसको कभी टूटने दूंगा ना उसको कभी कम होने दूंगा। वो सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा इंशाअल्लाह। अब से पहले जो गांव है उसमें ये कहा था कि मैं मेवात की हर एक आवाज उठाऊंगा और वहां तक पहुंचाऊंगा। एक मुद्दा चल रहा है मेवात में बूचड़ खाने को लेकर। यूपी की बात करें तो वहाँ बीजेपी सरकार है, लेकिन वहाँ का जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने जितने भी बूचड़ खाने थे सबको बंद कर दिया है यूपी के अंदर से। लेकिन मेवात में लगातार बूचड़ खाने आ रहे हैं, उनके लिए एनओसी दी जा रही है, बूचड़ खाने खुल रहे हैं, मेवात के लोग लगातार काफी परेशान। क्या कहोगे और कहा जो पार्टी है वो अपोजिशन में है। यूपी का आप जिक्र कर रहे हैं, वहां भी, हरियाणा में भी और दिल्ली में भी। बात बूचड़ खानों की है। बूचड़ खाने देखिए जहां होते हैं उस इलाके में बीमारियां और वहां तरक्की कभी नहीं आती। जहां बदबूदार हवा जहां आ जाए ना वहां तरक्की के निशाब कुछ जुड़ते हैं ना वहां लोग जुड़ते हैं और लोगों की जिंदगियां बदहाल हो जाती हैं। बूचड़ का मैं मेवात विकास सभा का 2 बार उपाध्यक्ष रहा हूं और अभी भी जनरल सेक्रेटरी हूं, जो मेवात का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है, जो देश के अलग अलग कोनों में उसके मेंबर हैं। वो बहुत पहले से इस लड़ाई को लड़ रहा है कानूनी रूप से, चाहे मंत्रालय हो या अपने हरियाणा गवर्नमेंट हो या अपनी जो सेंटर की गवर्नमेंट है, उसको लेटर बाकायदा लिखते रहे हैं जब भी प्रोटेस्टों की जरूरत पड़ी है। वो सिलसिला भी जारी रहा है। मेवात विकास सभा इस पे पहले से काम कर रही है और बहुत संजीदगी से काम कर रही है और मुझे लगता है मेवात विकास सभा और जितने लोग जो काम कर रहे हैं बूचड़ खानों को लेकर, एक दिन आएगा अगर हम मजबूती से इस आवाज के साथ खड़े होंगे तो सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि सरकारें लोगों से चलती हैं और जब लोग सड़कों पे आ जाते हैं, जब लोग किसी चीज की आवाज उठाते हैं तो सरकार को मानना पड़ता है, जैसे हम पीछे किसान आंदोलन में देख चुके हैं। और सरकार मेवात में हमें जरूरत है बिजली की, पानी की, स्कूलों की, यूनिवर्सिटियों की, और सरकार प्लान के तहत जिस हिसाब से मेवात में बूचड़ खाने खोल रही है वो हमको एक तरह से यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर कर रही है कि इस इलाके को जबरदस्ती तो यहाँ से पलायन नहीं किया जा सकता। जिस तरह की न्यूज़ कई बार लगती रहती है, कुछ नफरती लोग बार बार देते रहते हैं, लेकिन ये सरकार से हम पूछना चाहते हैं, जिस इलाके को सबसे ज्यादा स्कूलों की, बिजली पानी की, अच्छी हवा की जरूरत है, वहां बदबूदार कारखाने और स्लॉटर हाउस खोल दिए गए हैं। सरकार इनको बंद करे। अब हमारे साथ सीए साहब हैं, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं चंद सवाल कि पहले तो तबीयत के बारे में बताइए। जी बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो किस तरीके से शुक्र अदा करते हैं हाजी अल्ताफ जी का कि उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई कांग्रेस पार्टी? नहीं, सब लोगों में खुशी है, नौजवानों में खुशी है। और जिस तरह से राहुल गांधी जी ने कहा था कि 2025 का जो साल है वो संगठन का साल है, संगठन को मजबूती देने का साल है, तो उसी पहल में, उसी कड़ी में हाजी अल्ताफ जो नौजवानों को प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे इलाके का भी, तो उनको ये जिम्मेदारी मिली है, तो सबको बहुत खुशी है।